आमिर साहब ने भी एक मैं थोड़ी सी मेरा ख्याल है मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इनकी जो वहाँ पे मेजॉरिटी है ना हाउस की जो बताई है वो उन रिपब्लिकन्स की ज्यादा नहीं, वो 50-50 है ऑलमोस्ट एक दो से मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ सेनेट में वो 50-50, बल्कि अगर वहाँ पे मोशन पे अगर वोटिंग हुई तो मैं उसकी पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो कमला हैरिस जो है इनके वाइस प्रेसिडेंट है, फिर उनको वोट डालना पड़ेगा वो किस साइड पे डालती हैं। सो वहाँ पे एक तो बड़ा, दूसरा ये जैसे आपने कहा प्रोसेस इसका लंबा है कि यहाँ से अप्रूव हो भी गया तो उन्होंने जो टाइम दिया 180 दिन का है कि 180 दिन में इंक्वायरी करके बताएं कि हु इज़ इसका कौन जिम्मेदार है डिबैकल का। सो वो अभी 6 महीने मतलब उसमें भी लग सकता है, लेकिन बाद वो 6 महीने की उन्होंने विंडो एक रखी हुई है। अब उन्होंने इसके जरिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करनी है, उन्होंने पाकिस्तान से कुछ और अपनी चीज़ें मंगवानी है क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। अब बाइडेन साहब भी जिस बुरे तरीके से हमने देखी है जो हेयरिंग हो रही थी यूएस उनके जनरल्स की, जो 3 टॉप कमांडर्स बैठे थे, डिफेंस सेक्रेटरी के अलावा 2 जनरल्स बैठे थे, उनके सेंटकॉम के या चीफ ऑफ उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह जो उसके थे चेयरमैन जो हैं, तो उससे अब आपको बड़ा क्लियर लगता है कि ये बाइडेन साहब का फैसला था, ये उनकी फौजी जनता का फैसला नहीं था। इट वॉज वेरी क्लियर। उन्होंने रिकमेंड किया था कि रखें, बल्कि जनरल माइली ने कहा कि जी मैंने तो कहा था कि 2,500 फौज रखें, 4,500 फौज का भी कहा था कि रखें, मगर ये मेरा फैसला नहीं था। अच्छा, उन्होंने जनरल मैकेंजी ने ऐसे कहा, उन्होंने कि मैं तो कह रहा था 3500 से लेकर आपको 4500 तक रखने चाहिए। सो ये बड़ा उन्होंने क्लियर मैसेज किया है इसको अमेरिकन अवाम को कि ये फैसला सियासी फैसला है, ये मिलिट्री फैसला नहीं है। और अल्टीमेटली लग वही रहा है कि जो उनका मिलिट्री का फैसला था वो शायद बेहतर होता जिस तरह के इन्होंने यहाँ से वो पुल आउट किया और जिस तरह की डिजास्टर्स इम्पैक्ट जो वहाँ पे आए हैं वो खैर उन्होंने रीजनिंग भी दी है। और जो मेन चीज़ है ये वहाँ पे कि ये बड़ा इंतहाई इसमें रेयर होता है कि उन्होंने जनरल्स ने बाकायदा जो बाइडेन साहब की वो जो थी उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि बाइडेन साहब ने कहा था जी मुझे तो किसी ने कोई नहीं रिकमेंडेशन दी थी कि आप वहाँ पे 2500 रखें या 3500 बंदा रखें, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दी थी। जनरल्स कह रहे हैं वहाँ पे नहीं जनाब हमने तो दी थी, 2 कह रहे हैं, चलो एक कह रहा हूँ स्प्लिट, वो कहते स्प्लिट जो ओपिनियन थी बाइडेन के प्रेस सेक्रेटरी वो कह रहे थे कि उनकी स्प्लिट ओपिनियन थी। अब 2 जनरल जो बैठे हुए हैं वहाँ पे हाउस की कमेटी के सामने उनकी ग्रिलिंग हो रही है, वो कहते हैं कोई स्प्लिट नहीं थी, मतलब एक ने 3500 बताया है और उसने दूसरे ने कहा जी 2500 था। अगर वो आगे फिगर्स में स्प्लिट समझ रहे थे तो और चीज़ है, अदरवाइज वो उस पर थे। अब जो अहम चीज़ है इसमें वो लंबी डिबेट है, पाकिस्तान के लोगों ने उसमें पढ़ लिया पाकिस्तान के लिए क्या कंसिक्वेंसेज हैं। हाँ। वो हमें कहते हैं ना कि आते जाते उनका बड़ा मुनीर नियाजी साहब का जो शेर जो है या उनकी नज़म जो है ना वो पंजाब की बड़ी खूबसूरत, वो हर सूरत हाल पे हमारे ऊपर बड़ी फिट है। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरण का शौक भी से, बल्कि शहर के लोग तो शायद अभी भी शायद कोई तर्स खा के कोई खैरत खरूद को रोटी पानी आके हमें खिला देते, हमें मरने का बड़ा शौक है। आप इनके बयानात हम चला नहीं रहे फिर कहेगा मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती, अदरवाइज आपको यहाँ पे 1 डजन हम बयानात चला के दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इन्होंने क्या बयानात दिए हैं और इन्होंने कैसे चार्जशीट जो है अपने मुल्क के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट बनाने में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया। अगर मीडिया ये काम करता, इन्होंने हमारे ऊपर केसेस बनाने थे, इन्होंने हमें जनाब मुल्क दुश्मन करार दे देना था, एंटी स्टेट करार दे देना था। आप लोगों को एहसास नहीं है, आप लोग टीवी चैनल पे बैठ जाते हैं, मुल्क की सलामती का ख्याल नहीं करते। और जो इन्होंने बयान दिए, मैं 3-4 नाम अभी आपको गिनवाता हूं मैं, और अगर हमें इजाजत हो तो कल हम आपको पूरा इस कौम को दिखाएंगे कि बिल जो पेश किया है, ये जो यहाँ पे कहते हैं ना फेक न्यूज का हमें बताया जाता है कि इंडिया से खबर चलती है, वो बरतानिया से चलती है, तो पाकिस्तान मीडिया उसको रिसाइकल करके चला देता है, दुश्मनों के हाथ में यूज होते हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं काबुल के डिबैकल के बाद, आपने बेसिकली वहां पे स्ट्रेंथन किया उस लॉबी को, वो इंडियन लॉबी हो जिसको आप कहते हैं, वहां पे उनकी अपनी मीडिया की लॉबी है, एक वहां पाकिस्तान के खिलाफ सेनेटर्स का अपना भी है उन्होंने बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है ग्रुप है वो आपने बनाया। आपने तो फिर इंडियन लॉबी को, आपने अमेरिकन लॉबी जो पाकिस्तान को हमेशा समझती रही कि डबल गेम करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमसे पैसे भी लेते, $32 अरब भी हमने ले लिए और फिर उसके बाद अमेरिकन की शिकस्त में हम खुश भी हैं। सो वो आपने तो उनके हाथ स्ट्रेंथन किए। शेख रशीद साहब का जो मेरा ख्याल सलीम, उन्होंने जो हमारे दोस्त सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया था उसमें जिरगा का, उसका जरा क्लिप तो चलवाए, मैं किसी वक्त में आज तो नहीं कहा मैंने प्रोड्यूसर को, कल चला देंगे। उन्होंने कहा ना सारे तालिबान इधर रहते हैं, 12 गाँव में रहते हैं। उन्होंने कहा चित्राल में आपने क्वेटा शुरा का आपने कभी डिनाई नहीं किया, उनका आना जाना, जख्मी आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार, उनकी सारी शादियां आपने खुद कहा है। आप शेख रशीद का बयान उठा के देख लें, आप श्री मजारी साहबा को उठा के देख लें, इमरान खान साहब का मेन मतलब सबसे ज्यादा, मतलब आप इस वक्त थोड़ा सा आपको जैसे आमिर ने कहा कि एक मॉडेस्ट अप्रोच चाहिए होती, एक बड़ा एक मतलब फोर्स है अमेरिका, वो लाइक इट और नॉट, वो इस वक्त वो कहते हैं ना भौंतरे फिर रहे हैं, एक हमारे पंजाबी या उसमें सरायकी में भौंतरे हुए हैं कि क्या करें, किसको पकड़ें।
वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिसके उस पे आके गले पे छुरी फेरे। आपस में जब आप ये देखें कि व्हाइट हाउस की और आपकी वहां पे पेंटागन की इतनी बड़ी वाइड एक डिवाइड आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि बाइडेन साहब कुछ और कह रहे हैं, उनके जर्नल्स कुछ और कह रहे हैं वहां पे। अब उन्हें बंदा तो कुछ चाहिए कि ये सारे का सारा कुछ आपने कैसे डालना है ना। आपने यहाँ पे पूरा उस वक्त भी मैं और आमिर साहब हम रिकॉर्ड पे हैं, ये नहीं कि आज हम बड़े वो कहते हैं शाने बनने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त भी हम कह रहे थे और उस वक्त भी कौम नाराज हो रही थी कि आप लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि काबुल के इस फाल पे अब थोड़े से मॉडेस्ट रहें, अपने आप को बिल्कुल जाके ओनरशिप ना लेना शुरू कर दें कि हमारे बच्चे हैं, हम इनके गॉड फादर हैं, हम इन्हें समझाएंगे, इनकी हुकूमतें बनवाएंगे। अब जो इमरान खान साहब ने कहा था उज़्बेकिस्तान को कहा जी आप आएँ, उसके बाद तालिबान ने बयान उन्होंने जारी किया और हमें कहीं से मजे की बात है जो फॉरेन ऑफिस का काम था जो आमिर ने बात की कहीं नजर नहीं आता। यहाँ हर मिनिस्टर फॉरेन आपके फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। वज़ीर आज़म को मना करना पड़ा था कि इस पे सब बात ना तो करें। कैसे ना, जब वजीर आजम साहब खुद ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे थे तो वजीर तो बेचारे अभी अगर देखें मासूम है, हम बात नहीं कर रहे। इस सारे प्रोसेस के पीछे अगर किसी पे जाके गिरेगा कोई ना कोई तो इमरान खान साहब के बयान आते सबसे ज्यादा उन्होंने मतलब मैं कहता हूं वो प्रवोक करने वाले बयान अगर दिए गए हैं जो यूज होंगे अब वो इमरान खान साहब के, वजीर तो बाद में है ना। सो उन्हें कोई एहसास नहीं है, इसको ना अपनी वो फेलियर समझेंगे कि आपको बाज दफा जो आता है ना कि एक मोहल्ले में बहुत बड़ा एक वहां फेरा होता है, आपने उसका रुख अपनी तरफ कर लिया कि भाई साहब आप बंदा ढूंढ रहे हैं इधर देखें। अच्छा दुनिया के 50 मुल्क इधर थे, इन्वॉल्व थे, नेटो फोर्सेस से, इंटरनेशनल फोर्सेस थी, अमेरिकन से, ब्रिटेन थे। अब 50 मुल्कों की जो आवाम जो है उनको ये मैसेज किया है कि आपको जो यहाँ पे जो कुछ आपको यहाँ पे हजमियत हुई है, आपको शिकस्त हुई है, आपको मार कुटाई हुई है, आपको जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। वो अगर सारे कहेंगे पाकिस्तान मीडिया पहले आपके, इंटरनेशनल मीडिया पहले आपके खिलाफ है, इंडियन लॉ भी आप खुद कहते खिलाफ है, वहां पे सेनेटर्स की बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में आपके खिलाफ है। आपने सबको एक रीजन दे दिया कि कोई बंदा आपने ढूंढना है ना जी, हम हाजिर हैं जनाब, आप आए हमारे ऊपर चार्जशीट करें, एक नया कट्टा खुल गया वहां पे खैर से। इसके बाद अच्छा कौम कहेगी नहीं, लास्ट वर्ड लंबी बात होगी, कोई नहीं जी बहादुरी दिखानी चाहिए, बहादुरी फिर दिखाएं, फिर महंगाई पे चीखे ना मारें। इमरान खान साहब फिर स्टैंड ले रहे हैं, शेख रशीद साहब ले रहे हैं, शीरी मजारी साहबा ले रही हैं, शामुद कुरैशी ले रहे हैं, हमारा मीडिया बादशाह उन्होंने बांस पे चढ़ाया हुआ है पूरी कौम को। फिर डॉलर आज 172 रुपए का हो गया, फिर चीखे ना मारें। आपको चीनी जो है जनाब 110-20 की मिलेगी, चीखे ना मारें। फिर इस पे पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है, फिर गैस हो रही है, फिर जनाब कुर्बानी दें, फिर ये 150 पे चला जाए, चाहे 140 पे चला जाए, या आपका डॉलर आपका खुदा ना खासा 200 क्रॉस कर जाए, फिर कुर्बानी दें जनाब। फिर उसके बाद क्योंकि ये आपको जो इन्होंने इसकी बात इसकी FTF वाली मजीद सख्तियां होंगी, ये मैसेज आएगा, आपका डॉलर पे पहले दबाव आ रहा है, फिर उसके बाद कौम को ना या खड़ी हो जाए